दरवाजे पर रखा पैक हुआ सामान, आंखों में आंसू और हमेशा के लिए घर छोड़कर जाते हुए सचिन और साइली। रोशनी की घिनौनी चाल तो कामयाब हो गई थी और सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि तभी मासूम पंखुड़ी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे घर की कहानी को ही पलट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, गणपतिपुले जाने के लिए जैसे ही साइली और सचिन ने भारी मन से घर की दहलीज पार करनी चाही, जाते जाते मासूम पंखुड़ी फूट फूट कर रोते हुए दौड़कर अपनी दादी यानी रेणुका के गले लग जाती है। इस मासूम बच्ची को ऐसे बिलखता देख आज पहली बार पत्थरदिल रेणुका का कलेजा भी कांप उठता है। रेणुका खुद को रोक नहीं पाती और बच्ची को सीने से लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तू कहीं नहीं जाएगी। ये घर तेरा भी है और तू यहीं हमारे साथ रहेगी। रेणुका के मुंह से अचानक ये प्यार भरे शब्द सुनकर साइली और सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वहीं परेश की आंखों में तो खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। अपनी पत्नी का ये बदला हुआ रूप देखकर परेश खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, वाह रे मेरी प्यारी रेणु, आज तू कितनी अच्छी बन गई है। पूरे घर का उदास माहौल अचानक से खुशियों में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब देखकर दूर खड़ी रोशनी के तन बदन में आग लग जाती है। उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर रहा था। वो आग बबूला होकर बीच में कूद पड़ती है और रेणुका पर भड़कते हुए कहती है, आई, ये क्या कर रही हो तुम? उन्हें जाने दो ना। मैंने तुम्हें इतना समझाया कि साइली हमारे घर के लिए कितनी बुरी है, फिर भी तुम उनकी साइड ले रही हो और उन्हें रोक रही हो। रोशनी की ये बात सुनकर रेणुका का पारा हाई हो जाता है। वो कड़क आवाज में रोशनी को चुप कराते हुए कहती है, देख रोशनी, आज तक मैंने हमेशा तेरी साइड ली है और तेरी हर बात मानी है। मैंने साइली को हमेशा पराया माना, ना उसे बहू का दर्जा दिया और ना ही कभी प्यार किया। लेकिन सच तो ये है कि जब से साइली और सचिन इस घर में आए हैं, हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। परेश भी अब कितने खुश रहते हैं। और इसमें इस बेचारी पंखुड़ी की क्या गलती है? वो तो एक मासूम सी बच्ची है। मैं अपनी पोती को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। इसलिए कान खोलकर सुन ले रोशनी, आज से साइली, सचिन और मेरी पंखुड़ी यहीं मेरे पास ही रहेंगे। रोशनी को सरेआम ये करारा जवाब देने के बाद भी रेणुका का गुस्सा शांत नहीं होता। वो रोशनी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती है, आइंदा से मेरे घर के फैसलों और मेरी पोती के बीच में बोलने की जुर्रत मत करना। तू अपना काम देख। सरेआम हुई इस बेइज्जती की आग में जलती हुई रोशनी वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। इसके बाद एपिसोड में एक बेहद ही प्यारा और भावुक पल आता है। मासूम पंखुड़ी, जिसके चेहरे पर अब आंसुओं की जगह एक प्यारी सी मुस्कान आ गई है, वो अपनी दादी रेणुका का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो रेणुका का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बिल्कुल वहीं ले जाती है जहां साइली और सचिन दरवाजे के पास बुत बने खड़े होते हैं। पंखुड़ी अपनी मासूम आवाज में रेणुका की तरफ देखकर कहती है, दादी, मेरी साइली आई बैड गर्ल नहीं है, वो बहुत गुड गर्ल है। प्लीज, आप उनको भी बोलो ना कि वो गणपतिपुले ना जाएं। आप उनको भी यही घर पर रोक लो ना दादी। बच्ची की ये बातें सुनकर वहां खड़े हर इंसान का दिल भर आता है। रेणुका, जो अभी भी अपने कड़क स्वभाव से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई है, थोड़ी झिझक के साथ साइली की तरफ देखती है। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा कड़कपन है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी साफ झलक रही है। वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी भारी आवाज में कहती है, रुक जा साइली, यहीं रुक जा। ये बैग अंदर रख दे, तुम लोगों को अब कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, रेणुका के मुंह से ये शब्द सुनकर साइली की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि रेणुका रातों रात पूरी तरह से नहीं बदली है। साइली और सचिन के प्रति रेणुका का बर्ताव थोड़ा थोड़ा अच्छा जरूर हो रहा है, लेकिन दिल में सालों से बैठी कड़वाहट को भूलकर उन दोनों को पूरी तरह से अपनाने में रेणुका को अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, आज पंखुड़ी के प्यार ने नफरत की उस दीवार को गिराने की शुरुआत जरूर कर दी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या साइली अपने प्यार से रेणुका का दिल पूरी तरह जीत पाएगी और रोशनी अपनी इस हार का बदला साइली से कैसे लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।